अभी मैं अपने गांव के खेतों में हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आपका नज़र जहां जहां तक जाएगा, दूर दूर तक देख लीजिए, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आज के दौर में कि कोई भी युवा कृषि के क्षेत्र में नहीं आना चाहता है। आप सुने होंगे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, और उसके पेरेंट्स भी, अगर कोई डॉक्टर है तो अपने बेटे को डायरेक्ट डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई इंजीनियर है तो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, कोई नेता है तो अपने बेटे को नेता बनाना चाहता है। लेकिन किसान, एक किसान ही ऐसा है जो अपने बेटे को कभी भी किसान बनाने की सपना नहीं देखता है। आखिर क्या वजह है? आखिर वजह क्या है जो कोई भी व्यक्ति अपने बेटे को, अपने आने वाले पीढ़ी को किसान नहीं बनाना चाहता है? क्योंकि किसानी में कैरियर नहीं है। किसानी को कैरियर नहीं माना जाता है। किसानी को बेकार का काम माना जाता है, और उन लोगों के लिए ये काम माना जाता है जो बेकार पे गांव में पड़े हुए हैं और उनके पास कोई काम नहीं है, तो आकर के किसानी कर सकते हैं। और आज भी अगर आप किसान का नाम सुनेंगे तो आपके दिमाग में एक ही बात आएगा, प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी पूस की रात का जो नायक हल्कू है, वही आपको याद आएगा। वही भूखमरी की हालात, वही फटे पुराने कपड़े, वही जर्जर स्थिति। कोई भी किसान आप करोड़पति नहीं देखेंगे। कोई बिजनेसमैन आपको करोड़पति मिल सकता है, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, ये लोग आपको करोड़पति मिलेंगे। भारत में किसानों की आज भी वही स्थिति है जो बरसों पहले हुआ करती थी। हालांकि आजकल कुछ सुधार हुआ है, ये मानने वाली चीज़ है, लेकिन आज भी अमूमन वही स्थिति है। क्योंकि अगर किसानी में अच्छा कैरियर होता, किसान खुशहाल होते, तो हर कोई किसानी करने आता। पिछले 2 साल के आंकड़ों को देखा जाए तो हमारे देश में लगभग 11,282 किसानों ने आत्महत्या की है। ये एक दुखद घटना है। आपने किसी बिजनेसमैन को आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा, किसी नौकरी पेशा करने वाले को आत्महत्या करते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन पिछले 2 सालों के, ये सिर्फ 22 और 23 के आंकड़े हैं। अगर इससे पहले देखा जाए तो लाखों किसानों ने आत्महत्या करते हैं। पिछले 2 साल का ये सरकारी डाटा है, आप खुद जाकर के देख सकते हैं। ये सरकारी डाटा है कि पिछले 2 सालों में 11,882 किसानों ने आत्महत्या की है। आज के युवा किसानी से कोसों दूर भागना चाहते हैं। हर कोई दूसरे पेशे में जाना चाहता है। किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर है। आने वाले दिनों में बहुत बुरी स्थिति होने वाली है, क्योंकि अनाज सबको चाहिए, खाने के लिए अनाज सबको चाहिए, लेकिन किसानी कोई नहीं करना चाहता है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे और इन चीज़ों में सुधार हो और युवाओं को प्रेरित किया जाए, मोटिवेशन किया जाए कृषि क्षेत्र में आने के लिए, तो हो सकता है आने वाले दिनों में युवा आ सके। लेकिन उसके लिए सरकार के नियमों में, सरकार का जो कृषि के प्रति जो व्यवस्था है, उसको और सुचारू ढंग से और आकर्षक बनाना पड़ेगा, ताकि युवा पीढ़ी भी किसानी में आ सके। क्योंकि अगर कुछ चीज़ें देखा जाए तो किसानी में फ़ायदा कम और घाटा का सौदा ज़्यादा होता है। और बिचवलिए लोग जो है, किसान के जो फसलों को बिचवलिए लोग, उसका जो मेन फ़ायदा होता है उसे निकल जाते हैं, उसे सीधे किसानों और मंडी का बीच का जो कनेक्शन हो, सीधा हो पाए। क्योंकि किसानों को जब तक मंडी का भाव नहीं मिलेगा, किसानों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, और जब तक फ़ायदा नहीं मिलेगा तब तक किसान इस फील्ड में आना पसंद नहीं करेंगे। तो किसान और मंडी का सीधा संबंध होना चाहिए, और इसके जो बिचवलिए हैं, किसान और उस अनाज के बीच में जो बिचवलिए होते हैं, उनको सीधे निकाल कर फेंकना होगा, तब जाकर के किसानों को फ़ायदा होता है। और जहाँ तक दूसरे देशों की बात करें, आप चीन चले जाइए, जापान चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, वहाँ का जो कृषि है पूरा आधुनिक तौर पे है, वैज्ञानिक तौर पे कृषि होता है, और वो लोग कम जमीन पे ज़्यादा फसल उगा पाते हैं और उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता है। और भारत में क्या है, भारत का जो कृषि है आज भी पुरानी पद्धति पे है। आज भी हम बहुत सारे जगहों पे प्राकृतिक पे निर्भर हैं, और ऐसे में क्या होता है कि हम जो फसल उगाते हैं उसकी जो पूरी व्यवस्था होती है, पुराने सुचारू ढंग से व्यवस्था है, इसके कारण फसल हम ज़्यादा नहीं उगा पाते हैं। दूसरे देशों में जो कृषि होती है वो वैज्ञानिक तौर तरीके से होती है, और वहाँ के किसान ज़्यादा फसल उगा पाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर सरकार आने वाले दिनों में चाहे तो कृषि को और बेहतर बना सकती है। अगर सरकार इस पे ध्यान दे तो कृषि को और बेहतर बना सकती है। और जब तक युवा पीढ़ी कृषि के क्षेत्र में नहीं आएंगे तो कृषि जो है वैज्ञानिक तौर तरीके से नहीं हो पाएगा, और यही कृषि की, भारतीय कृषि की जो स्थिति रहेगी यही रहेगी।
मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी कृषि में आना पसंद करेंगे और सरकार भी कृषि के क्षेत्र में और भी तरह तरह के बेहतर संभावनाएं लाएंगी। कृषि आकर्षण का केंद्र बनेगी ताकि युवा पीढ़ी इसमें स्वेच्छा से आना पसंद करेंगे।